welcome to the Science Kids Academy. Today we gonna study about the separation of substance. This is your chapter 5 class 6 and this is your part 1 video. In this video I'm going to explain the separation of substance and the different method of separating. Okay, let's start our video. What is a separation? पहला है हमारा व्हाट इज़ सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. इसको हम लोग सिंपली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एक बाउल में हम लोग सैलड रखें, ठीक है, उसमें ओनियन, टमाटो, चिल्लीज़, कैबेज, बहुत सारे टाइप्स के वैरायटी ऑफ सैलड में रखे हुए हैं. अगर उसमें से हमें चिल्ली नहीं पसंद आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस बाउल में से चिल्ली को रिमूव कर लेंगे और क्या करेंगे, बाहर पिक करके रख देंगे. तो उसी रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन. इट्स क्लियर. जो चिल्ली हमें नहीं उस सैलड्स में से पसंद नहीं था उसको उसमें से निकाल दिए, तो उसको रिमूव कर दिए उस सारे मिक्सचर में से, तो उसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन. इट्स क्लियर. और इसको मोर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. चलिए, फर्स्ट स्टेप इज़ सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस. जैसे कि सभी के घर में राइस बनता है, तो राइस को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बाउल में या किसी प्लेट में राइस को लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई स्टोन या फिर कुछ इंसेक्ट्स तो नहीं है. तो अगर उसमें स्टोन रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग उस स्टोन को उस राइस में से रिमूव कर देंगे. तो उसी रिमूवल को क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग. इट्स क्लियर. नाउ सेकेंड इज़ द सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स. दिस इज़ ये देखिए, ये आपका पिक्चर है. टी इसमें से हम लोग निकाल रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि इस स्टेनर में से टी निकल के उस कप में जा रहा है, लेकिन जो टी लीव्स है वो इसी में रह गया. तो क्या हुआ, टी जो है सेपरेट कर गया टी लीव्स से. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेपरेटिंग. नाउ द चर्निंग कर्ड टू गेट अ बटर, मक्खन एंड लस्सी. ये देखिए, ये कर्ड है और उसको बहुत देर तक उसको चर्न किया जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है, तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, मक्खन एंड लस्सी. ठीक है. एंड टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स वी यूज़ बोथ लस्सी एंड बटर. इट्स क्लियर. इससे हम लोग को कर्ड को जब बहुत देर तक मिलाएं तो हम लोग को क्या मिला, मक्खन और लस्सी मिला, जो कि दोनों हम लोग के लिए कंपोनेंट यूज़फुल है. नाउ सेपरेटिंग नॉन टेस्टी फूड फ्रॉम टेस्टी फूड. जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में आप लोग को यही बताया था कि एक बाउल में जैसे कि ये क्या है, सैलड रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा. इसमें से अगर हमको चिल्ली या फिर कोई टमाटो ही नहीं पसंद है तो उसको इस बाउल में से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. तो उसी रिमूव को क्या बोलेंगे, हम लोग सेपरेशन बोलेंगे. ठीक है. चलिए, अब हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस. जो सारा एग्जांपल्स मैंने अभी बताया था वही सब चीज़ इसमें. टू ऑब्टेन द टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट. इसका मतलब हुआ, कौन सा एग्जांपल है, जो कर्ड में से बहुत देर तक मिला है तो हम लोग को उसमें से क्या मिला, मक्खन और लस्सी मिला. तो वो दोनों मक्खन और लस्सी क्या है, हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट है. इट्स क्लियर. टू रिमूव अ नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. अब टी लीव्स, जैसे हम लोग जो टी वाला एग्जांपल देखे थे उसमें क्या हुआ, टी लीव को रिमूव कर दिए थे हम लोग. ठीक है, टी में से क्या किए थे, टी लीव को रिमूव कर दिए थे. चलिए, थर्ड जो है, टू रिमूव द इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट. राइस का जो एग्जांपल देखे थे, राइस और स्टोन्स में से जो रिमूव करना था, राइस में से स्टोन को रिमूव करना था, तो ये वही एग्जांपल का है, टू रिमूव द इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स. इट्स क्लियर. नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज़, ये देखिए आप लोग का एनसीईआरटी बुक का चार्ट है. ठीक है, ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा. तो इसमें भी वही चीज़ बताया गया है, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस. जब हम लोग सेपरेट करते हैं उसमें से तो वो क्या होता है, हम लोग फिर उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं. फिर चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, फिर दोनों हम लोग के लिए सेपरेट जब करते हैं दोनों को डिफरेंट, तो बट वो हम लोग के लिए क्या होता है, यूज़फुल कंपोनेंट होता है. यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, वो उससे हम लोग को क्या मिला, मक्खन और लस्सी मिला. एंड लास्ट इज़ अ सेपरेटेड टी लीव्स. जब टी लीव्स को सेपरेट किए तो टू रिमूव अ नॉन यूज़फुल कंपोनेंट एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. फिर उसको क्या किया, टी लीव को हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक दिए. इट्स क्लियर. चलिए, अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर. ये है फर्स्ट है, कौन सा मेथड होता है,
First is hand picking, second is a threshing, third is a winnowing, fourth is saving, fifth is sedimentation and decantation, and sixth is the filtration, and it is seventh is evaporation. ओके चलिए हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन का सिर्फ 4 टाइप्स पढ़ेंगे आज, जो है हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग एंड सेविंग. ओके चलिए फर्स्ट इज अ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग क्या था? द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. देखिए हैंड पिकिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग राइस का एग्जांपल लिए, उसमें क्या हम लोग किए कि राइस को स्टोन से सेपरेट करती हैं, तो वो हम लोग बाय हैंड किए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग बोलते हैं. ठीक है, लेकिन हैंड पिकिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि अब हम लोग चीनी और नमक अगर हम लोग एक दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि वो हम लोग उसको नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए जो अगर लार्ज अमाउंट में आपका स्टोन्स या इंसेक्ट्स रहेगा और छोटे अमाउंट जैसे कि राइस बहुत कम है और आप लोग का जो इंसेक्ट्स है, स्टोन्स है, वो सब बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग बाय हैंड पिकिंग नहीं कर सकते. ठीक है, now this is the only useful when the mud particles are large enough to be seen clearly. It is the most commonly used method for the separation. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. सेपरेटिंग द पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल, सेपरेटिंग द ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स एंड सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ सैलेड, जो कि हम लोग देख लिए थे. ठीक है, जैसे सैलेड से भी हम लोग कुछ सेपरेट किए, तो कैसे किए? हाथ से किए. इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज़ द थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है? इट इज़ अ वेरी ईजी. देखिए जैसे कि आप लोग वीट ग्रेन प्लांट तो देखे होंगे. ठीक है, तो वीट को क्या करते हैं कि हम लोग जो वीट होता है उसका ग्रेन, उसको हम लोग बहुत देर तक बीट करते हैं और उससे स्टॉल को हटाते हैं. ठीक है, देखिए थ्रेशिंग इज़ द मेथड दैट जनरली यूज्ड बाय द फार्मर. ये थ्रेशिंग जनरली फार्मर से ही यूज करते हैं टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक. सेपरेट करते हैं ग्रेन को स्टॉक से आफ्टर द हार्वेस्टिंग. ठीक है, स्टॉल किसको बोलते हैं? जो जैसे ग्रेन वीट का प्लांट देखे होंगे आप लोग, जिसमें वीट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेन बोलते हैं, और जो उसका डंटी होता है ना उसको बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं. ठीक है, तो ग्रेन जो होता है हम लोग खाते हैं, और जो स्टॉक्स होता है वो एनिमल्स खाते हैं. इट्स क्लियर. The dried stalks are beaten or threshed and separate the grains. उसको बहुत देर तक उसको पीटते हैं जिससे कि ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टॉक से. ठीक है, और वो स्टॉक्स क्या होगा? एनिमल्स के खाने में यूज़ हो जाएगा और ग्रेन्स हम लोग के खाने में. ये देखिए इस पिक्चर में अच्छी तरीके से बताया गया है और इसमें. ठीक है, however in large farm threshing is done by using a threshing machine. Yes, अगर बहुत सारा हम लोग को थ्रेशिंग करना होगा तो वो हैंड से इतना इजी नहीं होगा, इसीलिए उसको करने के लिए उसका मशीन भी आ गया है, जो कि थ्रेशिंग मशीन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, उसको हम लोग उससे थ्रेशिंग करते हैं. इट्स क्लियर. नाउ यूजेस ऑफ थ्रेशिंग. द मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज़ यूज्ड फॉर इन मेनी वेज टू सेपरेट अ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स. हम लोग क्या करते हैं? ग्रेन को सेपरेट करते हैं स्टॉक से. इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन स्टॉक. फिर उसको बहुत देर तक उसको पीटा जाता है जिससे कि ग्रेन सारा उसमें से निकल जाए. इट्स क्लियर. समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अ विनोइंग. विनोइंग क्या होता है? सबसे ईज़िली वे में हम लोग समझते हैं. देखिए ये एक लेडी है. ठीक है, ये एक लेडी दिख रही है ना, और इसके हैंड में क्या है? एक बकेट टाइप का है, और इसमें क्या है? वीट है. ठीक है, जो वीट होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, जो वीट जिसका गेहूं से जो आटा बनता है, वो इसी को बोलते हैं वीट. ठीक है, वीट में से जो हस्क बोलते हैं, जिसको उसका जो छिलका होता है ना, उसको वो क्या कर रही है कि वीट को उस छिलके में से अलग कर रही है. तो जिस तरह से विंड जहाँ ब्लोइंग करेगा एयर, उसी तरीके से इसको यहाँ पे रखा जाएगा, और फिर वो विंड जहाँ से वो चलेगा वहाँ से वो क्या होगा? वो जो छिलका है वो उसके तरफ जाएगा, और जो हमारा वीट है, वीट क्या है? वो हैवी है, इसीलिए वो नीचे गिरेगा, और जो
छिलका जो उसका हस्क है जो वो बहुत ही लाइटर है, तो वो जहाँ विंड जिस तरह से है उसी तरह वो बाहर की ओर निकल जाएगा। इट्स क्लियर। यहाँ आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, विलेज में ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से जान लें। द कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय विंड बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड अ विनिंग। देखिए यहाँ है ना विनिंग सेपरेशन, जो जिस डायरेक्शन में एयर विंड चलेगा, एयर उसी डायरेक्शन में ये लेडी खड़े होके क्या करती हैं, उस बकेट में से ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, in winning the mixture is allowed to fall from a height and the lightened components of get separated from the heavier ones because of wind or air blow। ठीक है, ये लेडी क्या कर रही हैं, हाइट पे एक टेबल, देखिए एक टेबल है ना यहाँ पे, इस टेबल पे खड़े होके थोड़े हाइट में खड़े हो गई हैं और वो सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, हैवियर लाइटर टू हैवियर में जो ग्रेन है वो क्या है, हैवी है, इसलिए वो यहाँ पे नीचे आ गया, और जो हस्क है वो लाइटर है, तो वो क्या हुआ, विंड की जिस तरह डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में वो उसी तरह ब्लो कर गया। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इज़ द कॉमन मेथड यूज्ड बाय द फार्मर। ये फार्मर कहते हैं इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड एंड दे स्टैंड ऑन अ रेस्टेड प्लेटफॉर्म एंड अलाउ द थ्रेस्ड फूड ग्रेन टू फॉल स्लोली ऑन ग्राउंड। और वो ईजिली फ्लो करता है, वो ग्राउंड में क्या करता है, वो गिरते रहता है एंड द विंड कैरीज। ओके, समझ में आ गया। नाउ फोर्थ इज अ सीविंग। सीविंग क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, सीविंग के बारे में। सीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिनट पार्टिकल्स ऑफ अ डिफरेंट साइज पासिंग इट थ्रू अ सीव। सीविंग देखिए ना, देखिए जैसे कि ये है, इसमें हम लोग जब आटा को चालते हैं तो क्या होता है, एक बॉल में अगर हम आटा को चालेंगे इस सीविंग से, तो वो आटा क्या होगा, इस प्लेट में वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उसमें बहुत सारा अगर कोई इंसेक्ट्स या कोई अगर स्टोन, छोटा सा स्टोन पार्टिकल्स कुछ रहता है, तो क्या होता है कि वो उसी में ऊपर रहता है। ठीक है, और वो व्हीट क्या होता है, जो आटा होता है वो इसमें इस बाउल में सीव कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में सैंड को स्टोन से अलग किया गया, तो सैंड को इस सीविंग से क्या कर रहा है कि इसमें सैंड डाला है और बहुत सारे स्टोन से उसको अलग कर रहा है। तो सैंड कहाँ गिर रहा है, नीचे, और वो जो स्टोन है वो कहाँ है, इसमें। इट्स क्लियर। Now the different size sieves are used to separate a different type of mixture containing the minute particles, and sieve is a device containing the tiny holes and separate a wanted element from the unwanted materials। ठीक है, देखिए अब सीविंग का कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूज टू सेपरेट द इम्प्यूरिटी ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम एंड ऑल द इम्प्यूरिटी ऑफ a smaller size fall down through holes in the container। ये देखिए इसमें बहुत सारा अगर कोई छोटे से स्टोन्स है तो क्या होगा, ये स्टोन क्या होगा, इसी में रह जाएगा, और जो चीज़ हम लोग सीव कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिरते जाएगा, और स्टोन या कुछ इंसेक्ट्स जो है इसमें ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में मैं और 4th डिफरेंट मेथड बताऊँगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।